हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे अद्भुत सफर पर निकलने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत करीब 13.8 अरब साल पहले एक विस्फोट से हुई थी। लेकिन यह कोई आम विस्फोट नहीं था, यह था बिग बैंग यानी महाविस्फोट। और आज हम जानेंगे कैसे उस एक पल के बाद से लेकर अब तक हमारा पूरा ब्रह्मांड लगातार फैलता ही जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये बिग बैंग विस्फोट क्या है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, बिल्कुल खाली जगह, ना वहां पर तारे हैं, ना ग्रह, ना आकाशगंगाएं, कुछ भी नहीं है वहां पर। सिर्फ एक छोटा सा गर्म और घना बिंदु, इसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह बिंदु इतना छोटा था कि आपके हाथ की हथेली से भी लाखों गुना छोटा, लेकिन इसमें पूरे ब्रह्मांड का सामान समाया हुआ था। जो कुछ भी आज हमारे आसपास है, यह धरती, सूरज, चांद, तारे, हम खुद भी, सब कुछ उसी एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। सोचिए कितना अविश्वसनीय। फिर क्या हुआ? फिर अचानक एक भयानक विस्फोट। नहीं दोस्तों, यह विस्फोट बम जैसा नहीं था जो किसी जगह में फैलता है। या तो खुद स्पेस यानी कि अंतरिक्ष का फैलना शुरू हो गया, जैसे एक खाली जगह में एकदम से फूल खिल उठे हों। उस विस्फोट के साथ ही समय की शुरुआत हुई और अंतरिक्ष का विस्तार हुआ। उस शुरुआती पल में ब्रह्मांड बेहद गर्म और घना था, जैसे कोई धधकता हुआ सूप, और फिर बहुत तेजी से ठंडा होने लगा। जैसे जैसे वह फैलता गया, वैसे वैसे ठंडा होता गया। पर दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि बिग बैंग किसी चीज का विस्फोट नहीं था जो पहले से मौजूद खाली जगह में फैला, बल्कि यह खुद अंतरिक्ष यानी स्पेस और समय यानी कि टाइम की शुरुआत थी। जिस जगह में ये हुआ, वह जगह भी तभी बनी। यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन याद रखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का फैलना मतलब अंतरिक्ष का खुद फैलना। दोस्तों, ब्रह्मांड कैसे फैलता है, कैसे पता चला? तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि हमें ये पता कैसे चला? हम तो उस वक्त थे भी नहीं। इसका जवाब देते हैं एक महान वैज्ञानिक एडविन हबल ने। आप सबको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1920 के दशक में हबल ने अपनी विशाल दूरबीन से आकाशगंगाओं का अध्ययन किया। आकाशगंगाएं तारों, गैस और धूल के विशाल समूह होते हैं, जैसे हमारी मिल्की वे। हबल ने देखा कि ज्यादातर आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। और हैरानी की बात यह थी दोस्तों कि जो आकाशगंगा जितनी दूर थी, वह उतनी ही तेजी से हमसे दूर भाग रही थी। दोस्तों, एक किशमिश वाला केक सोचिए जो ओवन में फूल रहा है। हर किशमिश केक में दूसरी किशमिश से दूर होती जा रही है। अगर केक यानी अंतरिक्ष हर जगह एक जैसे फैल रहा है, तो जो किशमिश जितनी दूर होगी, वह उतनी ही तेजी से दूर जाती दिखेगी। ठीक यही हबल ने आकाशगंगाओं के साथ देखा। इसे हबल का नियम कहते हैं। यही बताता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। दोस्तों, ये खोज बिल्कुल क्रांतिकारी थी। इसने बताया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार फैल रहा है। और अगर यह आज फैल रहा है, तो जरूर कभी अतीत में यह छोटा और सघन रहा होगा। इसी से बिग बैंग सिद्धांत को बहुत बल मिला। एक और जबरदस्त सबूत, बिग बैंग के करीब 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि प्रकाश पहली बार आजाद होकर बहने लगा। उस पहले प्रकाश की एक बहुत ही धीमी गूंज आज भी हमारे ब्रह्मांड में भरी हुई है। यह गूंज रेडियो तरंगों के रूप में है, जैसे पुराने रेडियो का हिस्सा यानी कि स्टैटिक। वैज्ञानिकों ने इसे दूरबीनों से खोज निकाला। यह हर देश से एक जैसी आती है
और बिग बैंग की शुरुआत गर्मी का सीधा सबूत है। इसे ब्रह्मांड का बेबी फोटो कह सकते हैं। दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि ब्रह्मांड के फैलने का मतलब ये नहीं है कि आकाश गंगाएं खुद तेजी से भाग रही हैं जैसे रॉकेट, बल्कि बल्कि यह अंतरिक्ष की फैलती हुई कैनवास है जिस पर वे बनी हुई हैं। दोस्तों, इसको समझिए, जैसे गुब्बारे पर अगर आप दो बिंदु बना दें और गुब्बारे को फुलाएं तो बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाएगी। ठीक वैसे ही फैलता अंतरिक्ष आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ा रहा है। दोस्तों, ये कैसे फैल रहा है, डार्क एनर्जी का रहस्य? तो चलिए देखते हैं। लंबे समय तक वैज्ञानिकों को लगा कि ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सबको एक साथ खींचता है। लेकिन 1990 के दशक में एक आश्चर्यजनक खोज हुई। वैज्ञानिकों ने बहुत दूर स्थिर सुपरनोवा यानी कि मरते हुए तारों के भयानक विस्फोट का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड का फैलाव धीमा होने की बजाय तेज हो रहा है, यानी कि रहस्यमय शक्ति गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को हराकर ब्रह्मांड को तेजी से फैला रही है। इस रहस्यमय शक्ति को हमने नाम दिया है डार्क एनर्जी यानी काली ऊर्जा। यह ब्रह्मांड की लगभग 68% ऊर्जा है। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि हम नहीं जानते कि यह डार्क एनर्जी आखिर है क्या। यह आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। समझने वाली बात है दोस्तों कि डार्क एनर्जी की खोज ने हमें दिखाया कि हम ब्रह्मांड के बारे में बहुत कम जानते हैं। ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा लगभग 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिन्हें हम देख नहीं सकते और ठीक से समझ भी नहीं पाए हैं। यह हमारे ज्ञान की सीमा को दिखाता है और नई खोजों के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो साथ ही लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य क्या है और हम कहाँ पर हैं? फ्रेंड्स, अगर ब्रह्मांड लगातार तेजी से फैल रहा है तो इसका भविष्य क्या होगा? वैज्ञानिक कई संभावनाएं देखते हैं। बिग फ्रीज या हीट डेड ब्रह्मांड इतना फैल जाएगा कि सब कुछ इतना दूर हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा कि नए तारे नहीं बन पाएंगे। धीरे धीरे सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। एक ठंडा, अंधेरा और सुनसान अंत। बिग रिप, अगर डार्क एनर्जी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती जाती है तो एक दिन वह अंतरिक्ष को इतना खींचेगी कि खुद अंतरिक्ष की बुनियाद टूट जाएगी। यहाँ तक कि परमाणु भी टूट जाएंगे। हालांकि यह संभावना कम मानी जाती है। कुछ सौर, शायद हमारी समझ अभी अधूरी है। हो सकता है भविष्य में कोई नई खोज हमारी सोच बदल दे। और हमारी जगह कहाँ है इस विशाल फैलते हुए ब्रह्मांड में? हम एक छोटे से ग्रह पृथ्वी पर रहते हैं, जो एक साधारण तारे सूरज का चक्कर लगाता है। हमारे सूरज, हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे के करोड़ों तारों में से सिर्फ एक है, और मिल्की वे खुद अरबों आकाशगंगाओं में सिर्फ एक है। यह सोचकर ही हमारा अहंकार चूर चूर हो जाता है। हम ब्रह्मांड के इतिहास में एक छोटे से पल के गवाह हैं, लेकिन इसी छोटे से ग्रह पर हम इंसानों ने इतनी दूर तक देखने और समझने की क्षमता पाई है। यह अपने आप में एक चमत्कार है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी बिग बैंग से लेकर आज तक के ब्रह्मांड के फैलने की अद्भुत कहानी। हमने जाना इसमें कैसे एक छोटे बिंदु से सब कुछ शुरू हुआ, कैसे हबल और सीएमबी ने हमें यह बताया कि ब्रह्मांड फैल रहा है, कैसे डार्क एनर्जी इस फैलाव को तेज कर रही है और एक बड़ा रहस्य बनी हुई है, और कैसे हम इस विशाल बदलते ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में रहते हैं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर रोज नई खोजें हो रही हैं, नई दूरबीनें बन रही हैं। शायद आप में से कोई भविष्य में डार्क एनर्जी का रहस्य सुलझाए। इसलिए जिज्ञासा बनाए रखिए, सवाल पूछिए
आसमान की तरफ देखिए और विज्ञान पढ़िए। ब्रह्मांड की यह यात्रा अभी बहुत लंबी है और हम सब इसके साथी हैं। थैंक यू दोस्तों इस अद्भुत यात्रा में शामिल होने के लिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी और रोमांचक विषय पर। धन्यवाद।